लास्ट टाइम पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पे काम किया था, सॉरी, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड पे काम किया था बेसिकली। सो देखिए, रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड कैसे पुट किया जाता है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि फेसबुक ऐसे आप लोग सीखे हो, और रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड का क्या प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड हम फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए कि ये प्रॉफिट होता है कि जो भी आप कैंपेन रन करते हो उसका ट्रैकिंग आपको इन शॉर्ट पता चल जाता है। ठीक है, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड का। सो दूसरे पे जिसे बोलते हैं साइट मैप, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग साइट मैप। अब साइट मैप काम कैसे करता है और उसका काम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो एक सेकेंड बस। ठीक है, देखिए, साइट मैप जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो आपको या फिर आपके वेबसाइट का पाथ बताता है। पाथ इन द सेंस की कि आफ्टर होम पेज किस पेज की क्रॉलिंग करनी है क्रॉलर को। ठीक है, तो इन शॉर्ट साइट मैप क्रॉलर को, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मैप है, ठीक है, गूगल मैप हो गया जो हम लोगों को डायरेक्टली अपने को रास्ता बताता है कि भाई किधर टर्न करना है, किधर लेफ्ट राइट सेंड, मतलब कैसे आपको डायरेक्ट करता है। एज वेल एज साइट मैप क्रॉलर को क्या करता है, गाइड करता है रिगार्डिंग आर वेबसाइट कि किस पेज के बाद किस पेज पे आपको स्विच करना है फॉर क्रॉलिंग। बिकॉज अगर क्रॉलर को हम लोग पाथ नहीं बताएंगे तो वो कैसे भी हमारी वेबसाइट को क्या कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, किसी पेज की इंडेक्सिंग हुई किसी पेज की नहीं हुई। तो उसके लिए हम लोग साइट मैप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कोई पूछे व्हाट इज साइट मैप, तो साइट मैप बेसिकली एक हिरारिकल टर्म है फॉर अ यूआरएल पाथ के लिए, जो कि क्रॉलर को हेल्प करता है रिगार्डिंग आवर वेबसाइट टू इंडेक्सिंग आवर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो वो बेसिकली क्रॉलर को गाइड करता है अपने वेबसाइट के रिगार्डिंग और उसकी इंडेक्सिंग हो सके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। अब देखिए, साइट मैप लोकल होस्ट पे तो प्रॉपर तरीके से वैसे होस्ट पे पुट कर सकते हैं, बट आप साइट मैप को इंस्टॉल जरूर कर सकते, इंस्टॉल कर डाउनलोड कर सकते हो उसकी फाइल को। दूसरी चीज, साइट मैप जो आपका होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है HTML, ठीक है, एक होता है आपका HTML जो कि आउटडेटेड है, अब यूज नहीं होता है, और एक होता है XML, ठीक है, एक्स फॉर एक्समेक्स ट्री वाला XML लैंग्वेज पे होता है। तो न्यू जो चीजें अभी अपडेट हुई है साइट मैप के अंदर, दैट इज योर XML। HTML आउटडेटेड हो चुका है, अब वो यूज में नहीं आता है। इतना पहले समझ में कि साइट मैप होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है, ये दोनों चीज आया क्या समझ में आप लोगों को? जी मैम जी। सबको आया यस ना? मैम। खाली ओके, एक बार आप साइट मैप का डेफिनेशन बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, हम बोल दे रहे हैं, आपको रिपीट कर दे रहे हैं। सी, इन शॉर्ट साइट हम आपको रिटर्न में ही दे देंगे साइट मैप का। एक सेकेंड वेट करिएगा ना, वो ज्यादा बेटर, वो सबके लिए रहेगा। बस एक मिनट मुझे दीजिएगा, ये लोड हो जाए ना तो हम यहीं पे आपको डेफिनेशन एक सबके लिए, मतलब कॉमनली हो जाएगा वो चीज का। मैम जो पिछले ट्यूसडे को क्लास थी उसमें आपने गूगल ऐड का करवाया था, वो मेरी क्लास छूट गई थी। गूगल एड? हाँ जी। ट्यूसडे को जो नहीं, क्लास थी ना, मैं ट्यूसडे को लगा हमने गूगल मतलब एड कि नहीं लगा नहीं कराया पाया। था। नहीं 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 नहीं, हमने ये कराया था आपका रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन, और ओके जो फर्दर लोगों के जो भी डाउट्स होंगे ना उसके रिगार्डिंग बस बात थी। गूगल एड ओके अभी ओके। हमने क्लासेस अपलोड हुई है ना, उसमें शायद गूगल एड्स बता रहे थे मुझे, ऐसा अच्छा, अभी मैंने। वो दूसरा है, वो दूसरा है, उसमें आप लोग कंफ्यूजन मत लो, वो मास्टर क्लास वाला था तो एक दिन का वैसे था। आप लोग कंफ्यूज, आप लोग का ओके होगा ओके। गूगल एड्स का, तो उसके लिए आप लोग ओ परेशान। नहीं,
ओके ओके। हाँ, वो हम आपको स्टार्टिंग से करवाएंगे गूगल एड्स का। अभी आपका एसईओ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को करवा देंगे। लैपटॉप हो चुका है स्लो। साइट मैप, साइट मैप, ये डेडिकेटली आपका साइट मैप के ही रिगार्डिंग रहेगा। सो बेसिकली साइट मैप, अगर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्लीज उसके लिए सॉरी, बट हम आपको यहाँ पे एक लिखकर आप लोग को समझ लेना उसको। हेरारिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूआरएल, कैप्स लॉक यूआरएल, यूआरएल्स बेसिकली सारे यूआरएल्स के लिए होता है। तो यूआरएल मैम साइट मैप जो होता है हाँ ये मतलब कि एक पर्टिकुलर डोमेन पे मतलब कि वो पूरे गूगल पे को क्रॉल करता है, या फिर अलग अलग को, जैसे ब्लॉग का यूआरएल अलग हो नहीं नहीं गया। नहीं, पूरे होल हाँ वेबसाइट के लिए साइट मैप आता है, पर्टिकुलर पेजेस है किसी के लिए नहीं आता, होल जी। वेबसाइट साइट के। मतलब मतलब जैसे ओके आपके ओके पूरी। मानिए आप अपनी वेबसाइट पे 15 पेजेस बनाए हैं ना, तो वो हम्म। 15 पेजेस का बना कर देगा। अगर 20 पेजेस है तो वो 20 पेजेस का बना कर देगा। जितने आपके वेबसाइट में पेजेस होंगे, मतलब जितने भी आपने हम्म। सेक्शंस रखे होंगे, चाहे वो हाँ जी सब हाँ जी। पेजेस हो या पेजेस हो, वो सबका पाथ बना कर देगा। ओके ओके एचटीएमएल मैम मैम बंद हो गया? हाँ, एचटीएमएल बंद हो चुका है, एचटीएमएल की जगह एक्सएमएल में वो ट्रांसफर हो चुका है। मतलब कि एक ही रह गया अब? पहले दोनों हमें वो इंस्टॉल करने पड़ते थे ना सर्च कंसोल पे। अब एक ही सर्च कंसोल में हम लोग साइट मैप को रिक्वेस्ट, सॉरी साइट मैप कह रहे हैं, क्रॉलर को रिक्वेस्ट देते हैं कि देखिए साइट मैप डालना अलग चीज होता है अपनी वेबसाइट में, वेबसाइट में भी नहीं बल्कि हम लोग उसको डिफरेंट पैटर्न में पुट करते हैं। और हम्म। गूगल सर्च कंसोल पे साइट मैप क्या करता है, क्रॉलर को रिक्वेस्ट भेजता है कि इन हाँ केस फॉर ये वाला पेज एग्जाम्पल। ये, हाँ ये वाला पेज ये बताएगा, ये वाला पेज ये बताएगा। हाँ एग्जैक्टली तो क्रॉलर को रिक्वेस्ट भेजने से क्या हो जाता है कि उसके एक आप बोल सकते हो माइंड में एक उसको, कैसे हम लोग किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट और भेजते हैं, कि अगर वो आप जानते हो तो एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं, तो वैसे ही जैसे, क्रॉलर को जाता है। हाँ जैसे हम गूगल मैप यूज करते हैं तो ये ऐसे ये साइट मैप हमें बताता है कि ये वाला पेज है, ये होम पेज है, ये ब्लॉग का पेज है, ये है। एग्जैक्टली हाँ, वो वैसे करता है उस तरीके से, जिससे कि हमारी इंडेक्सिंग हर एक सिंगल पेज की हो सके। एक चीज और है, आप लोगों से डोमेन होस्टिंग किसका है, प्रॉपर डोमेन होस्टिंग, कोई का लोकल होस्ट नहीं, प्रॉपर डोमेन होस्टिंग किसका है? किसी का है क्या? चलिए ठीक है, नहीं तो हम साइट में आपको ना अपलोड करना भी आप लोग को बता देते हैं, बट ठीक है, हम जहां तक हो सकेगा वहां तक आप लोग को कोशिश करेंगे बताने का। ठीक है, थ्रू साइट मैप, थ्रू साइट मैप it's the path, okay, the path of your website through GH, through web, which pages, none of actually none pages of the pages will be skipped by the crawler. The pages will be skipped, will be skipped by the crawler। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन आपकी हो गई है इसकी। और अगर हम लोग इसमें टाइप्स का भी हम इसमें ऐड कर देते हैं आपका, और अगर और भी शॉर्ट में आपको जाना है तो हम दो डेफिनेशन इसमें लिख देते हैं। फर्स्ट वन ये हो गई, सेकंड एक और सिंपल में लिख देते हैं, साइट मैप। मैम हाँ बोलिए। actually the second definition का sentence still does not make sense. थ्रू मतलब साइट मैप crawler क्रॉलर गेट द पाथ ऑफ, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हम स्किप कर दिए, एक सेकेंड, ऑफ योर वेबसाइट होगा, हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं।
crawler gets the path of your website होगा, sorry, thank you. of you are साइट your, मैप का मैम प्लगइन नहीं होता, जैसे जैसे इंस्टॉल किया तो नहीं सीधा ही लग गया? नहीं प्लगइन नहीं होता वेबसाइट, ठीक है। Okay. चलो UGH through which, अब शायद हो जाए which none pages will be skipped by the मैम मेरी crawler। हाँ अब मैम सही है। मेरी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम मेरे पास साइट है एक, और हाँ फार्मेसी की है, तो क्या होगा उसका, इनसाइड पेज पे हम स्पीड चेक करते हैं ना, हाँ तो सारा रेड 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 का ऑप्शन आ रहा है, LSP FSP सारा कुछ वो रेड एरर हो गया, वो कैसे सही होगा? हम आपका साइट मैप, आपका आप लैपटॉप से हो क्या? तो अपलोड हम आपका करवा देंगे। आप अपना ना कंट्रोल पैनल ओपन करके रखना, मतलब लैपटॉप का कंट्रोल पैनल नहीं, होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल होता है ना, वो हाँ जी, वो आप अपने में वर्ड ओपन करना। वर्डप्रेस पे बनी है साइट, तो वर्डप्रेस है मेरे पास एक्सेस नहीं उसका। नहीं नहीं, वर्डप्रेस आप रखो। हाँ वर्डप्रेस में भी तो आपने कहीं से होस्टिंग ली होगी ना, मतलब उसके लिए लोकल होस्ट पे तो नहीं बनाया है आपने। नहीं, लोकल होस्ट नहीं है, होस्टिंग है। हाँ तो तो वर्डप्रेस आप कहीं से डाउनलोड किए होंगे, तो उसके लिए आपने कंट्री सी पैनल ओपन किया होगा ना उसके लिए, होस्टिंग का सी पैनल। नहीं मैम, वो तो नहीं है मेरे पास, उसका एक्सेस नहीं है। अगर उसका एक्सेस आप अगर प्रोवाइड मतलब ले लेते हैं, तो हम आपका साइट मैप का पाथ आपको आपका करेक्ट वे में पुट करवा देंगे। और बाकी स्टूडेंट्स को एक मतलब जो बोलते हैं ना ऑफिशियल वे जो होता है साइट मैप अपलोड करने का, वो हम लोग को हम्म, पता चल जाएगा। अगर सी पैनल आपके पास, उसका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता नहीं, है। सी पैनल नहीं है मैम। नहीं नहीं, अगर आप मांग लेते, अगर किसी क्लाइंट के लिए अगर आप कर, बिकॉज विदाउट सी पैनल आप साइट मैप को अपलोड कर ही नहीं सकते हो। वो मैम सिर्फ मैम ने मुझे लॉगिन का, वो वर्डप्रेस जो है ना, लॉगिन का एक्सेस दिया था कि वो लॉगिन करके मैं जैसे ब्लॉग डाल देता हूँ, कंटेंट डाल देता हूँ, नहीं ईमेल नहीं, डाल देता वो हूँ। चीज हम आपका समझ रहे हैं, वो चीज हम आपका समझ रहे हैं। मेरा कहने का ये हम्म, मतलब है, साइट मैप का कोई प्लगइन नहीं होता। अच्छा साइट अच्छा, मैप ठीक है, बेसिकली हमारा होस्टिंग में पुट होता है, ठीक है, ओके जहां से ओके हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ओके। तो अगर साइट मैप जब तक वहां पे हम लोग अपलोड नहीं करेंगे रूट फोल्डर में, तब तक हम्म, आपका साइट मैप ऑफिशियल वे में वर्क ही नहीं करेगा आपके, इधर वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी कोई कोडिंग या XYZ कोई भी वेबसाइट हो। ओके ओके। ये है मेरा। तो वो जैसे हाँ, हम लोग का लैपटॉप का कंट्रोल पैनल होता है, वैसे ही एक होस्टिंग का भी सी पैनल होता है। जैसे कि ठीक हमारा है। जैम्प में PHP एडमिन आ जाता है, वैसे आप लोग का भी एक आएगा जिसको सी पैनल कहते हैं। उसके अंदर फाइल हम्म। मैनेजर होता है, फिर वो एक एक्यूरेट। जैसे इनसाइड स्पीड पे हम चेक करते हैं ना, वो सारा रेड रेड हो गया, वो एरर आने लग गया, क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसे मैंने 2-3 ब्लॉग अपलोड किए थे ना, शायद हाँ उसके कारण थोड़ा साइट थोड़ी मतलब कि वो हो गया, मतलब कि और ज्यादा उस पर प्रेशर हो गया, तो आप इसलिए मुझे वो हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट भेजना, या फिर अगर लास्ट में आप शो कर सकते हो आप एक बार करना मैं फिर। अभी अभी हाँ अपलोड अभी करता हूँ, एक हाँ, मिनट। तो फिर वो मुझे ज्यादा समझ में आ जाएगा। साइट में हेल्स अ क्रॉलर टू, ठीक है, क्रॉल ऑन दी वेब पेजेस या वेबसाइट, वेब पेजेस और वेबसाइट, ठीक है। विजिट साइट में हैज द क्रॉलर टू क्रॉल ऑल द वेब पेजेस और वेबसाइट, ठीक है। अब तो सही है, नहीं वाला। थ्रू द साइट में क्रॉलर गेट द पाथ ऑफ योर वेबसाइट थ्रू व्हिच नन पेजेस विल बी स्किप्ड बाय द क्रॉलर, ठीक है। ये दो आपके डेफिनेशंस हो गए। अब ये आता है टाइप आपका, बेसिकली दो टाइप के आपके ये होते हैं, साइट मैप होते हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। टू टाइप्स ऑफ साइट मैप, ठीक है। ये दो टाइप के आपके साइट मैप होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका HTML और दूसरा होता है आपका XML। HTML साइट मैप जो कि आपका आउटडेटेड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। और सेकंड आपका आता है XML, XML, ठीक है, साइट मैप, जिसपे हम लोग करेंटली वर्क करेंगे, ठीक है। कि आपके दो टाइप्स के होते हैं। अभी हम इसको पूरा भी आपको दे नहीं रहे, अभी इसका जो URL होता है कहाँ से हम लोग साइट देते हैं, डेफिनेशन हम यहाँ पे आप लोग को नोट कर दिए हैं।
अच्छा, आप यहाँ पे अपलोड कर दिए हो क्या? ये क्या है? ठीक है, हम देखते हैं इसको एक बार। हाँ, अब हम लोग इस पे आ जाते हैं बेसिकली। कैसे हम लोग अपने साइट मैप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कि साइट मैप हम लोग को कैसे मिल सकता है। और एक चीज और है, साइट मैप बेसिकली फ्री जो होता है, फ्री जो जनरेटर टूल है, बेसिकली साइट मैप जनरेटर टूल, वो आपको 500 पेजेस तक का साइट मैप बना के देता है। ठीक है, अगर किसी वेबसाइट में 500 पेजेस है, तब 500 तक का आपको साइट मैप मिल जाएगा। और अगर वो 501 हो गया, तो फिर आपको उसको मतलब परचेज करना होगा। तो यहाँ पे हम टूल का नाम भी पुट कर देते हैं, एक सेकेंड, जो आप लोग को टूल याद रहेगा। तो बेसिकली टूल भी नहीं बोलेंगे इसको, हाँ टूल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टूल है ये। और इसका लिंक, जो टूल का नाम है, आपको गूगल में सर्च करना होता है XML साइट मैप जनरेटर टूल। ठीक है, ये आपको सर्च करना होगा। और इसकी हेल्प से आपको फ्री में 500 पेजेस तक का साइट मैप मिलता है। फ्री में 500 पेजेस साइट मैप यू विल गेट, साइट मैप यू विल गेट। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हम सेव करके आपको दे देंगे। तो अभी ये लास्ट में मुझे याद दिलाना, ये जो मैंने टाइप किया वो हम आपको सेव करके दे दे उसको। हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। तो XML साइट में बेसिकली क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है, जिससे कि वो हमारे वेबसाइट के सारे पेजेस को क्रॉल कर सके एंड उसकी इंडेक्सिंग कर सके। तो दैट इज योर साइट मैप। अब आते हैं यहाँ पे XML साइट मैप जनरेटर टूल। तो ये जो फर्स्ट वाली लिंक है आपकी, ये फर्स्ट वाली, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे स्टू वैली है ये, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टू इंटर्न का डाल दे, चलेगा अपने को। stewintern.com, Ctrl+C, यहाँ पे चले गए, इसको रिमूव कर दिया, Ctrl+V कर दिया, ये स्टू इंटर्न का आ गया। एंड स्टार्ट, अब ये स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये आप साइट मैप का जो डाउनलोडेड फाइल है, यही एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, बट ये हाफ प्रोसीजर है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये आपका हाफ प्रोसीजर है, ये फुल प्रोसीजर आपका नहीं है वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ पे जो आप व्यू साइट मैप देख रहे हो, व्यू साइट मैप डिटेल्स, इसको आपको क्लिक करना होता है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होता है, ये जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है ना, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल, इसको आपको डाउनलोड करना होता है। सी, यहाँ पे डाउनलोड्स में चला गया। और ये जो फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड किए हो, ये जो फाइल यहाँ पे लोकल होस्ट में आप साइट में आपको नहीं डाल सकते। आई एम रियली सॉरी, लोकल होस्ट में साइट में आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप डाल ही नहीं सकते लोकल होस्ट में। इसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग ही परचेज करनी पड़ेगी। तो ये जो साइट मैप आप यहाँ पे डाउनलोड किए हैं, इसी साइट मैप के फोल्डर को आपके होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में जब फोल्डर जो होता है public_html, वहां पे जब आप इसको पुट कर देते हैं ना, तब जाकर आपका ऑफिशियल साइट मैप जो होता है वो आपकी मतलब पुट होता है रूट फोल्डर में, और वहां से क्रॉलर साइट मैप को फेच करता है और आपकी वेबसाइट को गो थ्रू इट करता है उससे। समझ में आया ये प्रोसीजर? हम रिपीट भी कर प्लीज देंगे। रिपीट। हाँ, रिपीट हाँ कर रहे रिपीट हैं। करना। आप इस पे भेज रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप, ये जो हम लोग का ग्रुप बना है संदीप, आप उस पे शेयर करिए ना प्लीज, वो मेरे लिए ज्यादा विजिबल रहेगा, प्लीज आप उस पे शेयर कर दीजिए। हाँ जी मैम। ये जो आपने भेजा है ना हाँ स्क्रीनशॉट, जी। ये जो हाँ जी। हम हाँ लोग जी, का ग्रुप बना हुआ है ना यहाँ पे व्हाट्सएप पे, एक बार आप व्हाट्सएप पे, उस, ठीक ठीक हाँ, ठीक। वो मेरे लिए ज्यादा वो क्लियरिटी ओके। रखिएगा। हाँ, एक चीज और है, चलिए वो एंड में हम लोग करते हैं। हम फिर से एक और किसी का साइट मैप, जैसे देखिए रीस्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं
XML साइट मैप जनरेटर टूल पे आप जाओगे, गूगल पे आप जाएंगे और सर्च करेंगे XML साइट मैप जनरेटर टूल। ये जो फर्स्ट वाली लिंक है आपकी, यही आपको साइट मैप बना के देगी। और ये ऑफिशियल वे है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे आप क्लास में सीख रहे हो। किसी भी कंपनी के लिए भी अगर आप अपलोड करेंगे, दिस इज द ऑफिशियल वे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। और हम ये लिंक आप लोग को शेयर कर देते हैं, आप लोग को यहाँ पे है। वी और एंटर, ठीक है, ये आप लोग के पास मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि स्टू इंटर्न है, हम लोग हटा देते हैं और हम लोग फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं। कोई भी वेबसाइट का आप निकाल सकते हो, बट हर काम अपने वेबसाइट पे नहीं डाल, वेबसाइट काम करना है, ठीक है। मानिए कंट्रोल C और यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। ये हम आपको बता बस इसलिए रहे हैं कि डाउनलोड कैसे होता है वो आप लोगों को समझ में आ जाए, वरना ये हर के लिए मत करिएगा। जिसके लिए आप काम कर रहे हो बस उसी का साइट मैप होना चाहिए, बाकी किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। और इसको आप स्टार्ट कर दो। ये पूरा आपका एक्सेस करेगा, पूरा क्रॉल करेगा, स्कैन करेगा, सारी चीजें ये आपको करके देगा, ठीक है। ये स्कैन हो गया इसका। यहाँ पे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, व्यू साइट मैप डिटेल्स, सी ब्लू बॉक्स में, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको सी, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक डाउनलोडेड का दिया हुआ है, ठीक है, ब्लू बॉक्स में। इस पे आप क्लिक कर दो तो आपका ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। देखिए साइट मैप 3, यहाँ पे साइट मैप 2 आपका ये था, स्टू इंटर्न का था, ये प्रायोग का जो था, ये साइट मैप 3। तो ये जो साइट मैप आपका जो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, इसको हम लोगों को बेसिकली कहाँ पे पुट करना होता है, अपने होस्टिंग के सी पैनल में, ठीक है। आफ्टर डाउनलोडिंग योर साइट मैप, आपको क्या करना होता है, आपको हम यहाँ पे आपको पाथ दे देते हैं, बेसिकली वो आपके लिए ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। डाउनलोडिंग का समझ में आया तो हम यहाँ पे पाथ आप लोग को नोट करके दे देते हैं। यस और नो में बताइएगा कि कैसे साइट मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, हम आपको यहाँ पे पाथ वो करके दे देते हैं। तो आप, क्योंकि हम यहाँ पे आपको लोकल होस्ट में हम आपको पाथ नहीं बता सकते, क्योंकि लोकल होस्ट के पास होस्टिंग तो जैम्प की है और जैम्प आपको ये प्रोवाइड करता नहीं है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे पाथ देते हैं, स्टेप्स लिख देते हैं। स्टेप सही रहेगा ना, या फिर हम पूरा पूरा ही लिख के देते स्टेप्स फॉर साइट मैप, ठीक है। और यही प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिएगा। देखिए अगर कोडिंग बेस होती है ना, तो कोडिंग बेस में अगर ये भी याद रखिएगा, वर्डप्रेस है तो आप सेल्फ कर सकते हो। अगर कोडिंग है तो कोडिंग में अभी जहां तक मैंने करके दिखाया है आपको, क्योंकि मैंने आपको कहाँ तक एग्जाम्पल दिखाया है, डाउनलोड तक का प्रोसीजर दिखाया है। तो कोई भी वेबसाइट अगर कोडिंग पे बनी होती है और अगर आपसे कोई कोडर बोलता है कि प्लीज गिव मी द साइट मैप फाइल, तो यही जो डाउनलोडेड फाइल है आपको उसको मेल कर देना होता है, ठीक है। बट अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, बिकॉज वो बता देता है आपको कि कौन सी किस पे बनी हुई वेबसाइट, तो उस सिनेरियो में आप सेल्फ पुट कर सकते हो। हम आपको पाथ यहाँ पे बता देंगे, तो वही पाथ को बस आपको फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट गो टू, वॉट लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, गो टू गूगल, ठीक है, ठीक है। और गूगल स्पेस गो टू गूगल, फिर आप चले जाओगे सर्च XML साइट मैप जनरेटर टूल। फिर आपको क्या करना होगा, गिव योर वेबसाइट URL, गिव योर वेबसाइट URL, ठीक है। वो पूरा स्क्रॉल करेगा, देन क्लिक ऑन व्यू साइट मैप। जो अभी हमने, ये वो वाला प्रोसेस जो अभी हमने आपको दिखाया है, व्यू साइट मैप। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, डाउनलोड योर साइट मैप, डाउन
साइट मैप। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट हाफ। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ। अब बात करते हैं सेकेंड हाफ की। अब वो हम इसके नीचे आपको बताते हैं सेकेंड हाफ, बिकॉज इसमें लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे एक और ले लेते हैं। अब इसमें करना क्या होता है बेसिकली, इन योर सी पैनल, इन, और ये सी पैनल को प्लीज आप लोग अपना कंप्यूटर का सी पैनल मत समझिएगा। होस्टिंग का सी पैनल अलग होता है। कंट्रोल पैनल को सी पैनल यहाँ पे नहीं कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा कि आप अपने कंट्रोल पैनल में स्टेप्स को ढूंढ रहे हो। नहीं, होस्टिंग का सी पैनल अलग होता है, सी पैनल। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है फिर आपको सिस्टम्स इन्फो फाइल्स में जाना होता है, और ये, और उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलता है। कहाँ चला गया, सिस्टम इन्फो फाइल्स। ठीक है, फिर स्पेस, आपको जाना होता है पब्लिक अंडरस्कोर, ठीक है, HTML में। ठीक है, ये फोल्डर है। हाँ, ये भी लिख देते, ये फोल्डर है आपका। इसके अंदर आपको फाइल मैनेजर मिलता है, फाइल मैनेजर। हम उल्टा तो नहीं लिख दिए, फाइल मैनेजर। फिर हाँ, ये सही है स्टेप सब अपना। सिस्टम इन्फो फाइल्स के अंदर फाइल मैनेजर मिलेगा, उसके अंदर पब्लिक अंडरस्कोर आपको, पब्लिक में आपको क्या करना होता है, जो फाइल आपने डाउनलोड किया उसको वहां पे रूट फोल्डर में पेस्ट करना होता है। तो उसके बाद दिस फोल्डर बेसिकली इज, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाट इज पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल। तो बेसिकली इस फोल्डर को हम लोग रूट फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एज रूट फोल्डर, रूट फोल्डर। ठीक है, फिर आपको न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद अपलोड फाइल्स करना है। अपलोड, अपलोड फाइल्स। ठीक है, कौन सी अपलोड करनी है आपको, जो डाउनलोड की थी आपने, डाउनलोडेड, डाउनलोडेड, डाउनलोड, डाउनलोडेड एक साइट मैप, डाउनलोडेड साइट मैप। ठीक है, और फिर आपका ये हो गया, आपका डन हो गया यहाँ तक। तो बेसिकली साइट मैप का ऑफिशियल वे आपका ये होता है। तो इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, अभी तक हम लोग ने बस ये सीखा कि कैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने एक्सएमएल फाइल को, तो ये यहाँ तक का प्रोसीजर था। उसको कैसे हम लोगों को सी पैनल में, अपने होस्टिंग सी पैनल में डालना है, उसका प्रोसीजर ये है। तो इसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका साइट मैप ऑफिशियली आपके रूट फोल्डर में पुट हो जाएगा, और उस रूट फोल्डर से क्रॉलर को चीजें पता चल जाती हैं कि किन किन की इंडेक्सिंग करनी होती है। ये है आपका साइट मैप। कोई कंफ्यूजन साइट मैप में या कुछ भी? अगर कुछ रिपीट करना है प्लीज बोलिएगा एक बार। करना है तब हम आपको दूसरा फिर पॉइंट बताए, इतना ही आपका साइट मैप, इससे ज्यादा नहीं है। बढ़े आगे फिर हम लोग, अगर कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो। मैम, वो जो यस मैम। आपने बोला कि सी पैनल में जो वो अपलोड होता है वो ऑफिशियली अपलोड होता है, राइट? हाँ, ऑफिशियली अपलोड होता है। ओके, सब क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक, ये हम सेव कर लिए हैं, इसको भी एक सेकंड रुकिए, सेव कर दे तो ज्यादा बेटर है।
अब आता है अपना robot.txt। साइट मैप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपना आता है robot.txt। अब robot.txt के बारे में जानते हैं कि बेसिकली robot.txt होता क्या है। सो जैसे कि साइट मैप होता है हमारा, किस चीज के लिए साइट मैप होता है, कि क्रॉलर को पाथ दिखा सके, इसके लिए हमारा साइट मैप बना है। जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका उल्टा। जिस पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को नहीं करानी होती है क्रॉलर से, जिन भी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करानी होती है, ठीक है, उसे हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में पुट कर देते हैं। डिफरेंस समझ में है कि साइट मैप करता क्या है। रोबोट डॉट टीएक्सटी के साइट मैप किस लिए यूज करते हैं, इंडेक्सिंग करवाने के लिए क्रॉलर का, ठीक है, सॉरी क्रॉलर से। रोबोट डॉट टीएक्सटी उल्टा है। जिन पेजेस की, मानिए अगर आपने एक अबाउट का पेज बनाया है, ठीक है, उस अबाउट के पेज की तो ऑफिशियली तो आपका वो दिखाई देगा, मतलब ऑफिशियली आपका अबाउट का पेज गूगल पे दिखाई देगा, बट क्रॉलर उसकी इंडेक्सिंग नहीं करेगा। समझ में आया रोबोट डॉट टीएक्सटी किस लिए यूज होता है। हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी भी आपको लिख के दे दे क्या, वहां चला गया। रोबोट डॉट टीएक्सटी का वो होता है, प्लगइन होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बाद में बस एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे नोट डाउन करके दे रहे हैं। इसमें अलाउ एंड डिसअलाउ में काम चलता है। रोबोट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब ये होता क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। रोबोट डॉट डॉट टीएक्सटी is the text file in which we mention the URL, ठीक है ना, which we do not want to index, which we do not want to index on डेफिनेशन हो गई। अब आपका जो ये है इसका जो वो है प्लगइन है, प्लगइन के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं प्लगइन, ठीक है। प्लगइन जो इसका आपका होता है उससे बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा है कि रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है, जिनकी इंडेक्सिंग हम लोग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे नहीं करानी होती उसे हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी बोलते हैं। और रोबोट डॉट टीएक्सटी जो आपका होता है, मतलब जो प्लगइन है उसका, वो है वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। एक और चीज है इसमें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आते हैं और अपने इस पे आते हैं, साइट मैप हो गया अपना, इसको हटाइए और इसको हटा दीजिए, ठीक है। आते हैं डैशबोर्ड पे अपने। अगर एसईओ के लिए अप्लाई करोगे ना आप लोग, रोबोट साइट मैप इन सबको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ कर जाना। कंफ्यूजिंग होते हैं कभी कभार ये, क्योंकि वो मेरे लिए भी हुए थे, इस वजह से हम आपको बस बता रहे हैं। ये अब जाके मेरा भी डाउट क्लियर की है प्रैक्टिकल के थ्रू। सी प्लगइन्स में जाएंगे एंड ऐड न्यू प्लगइन्स में जाएंगे और हम लोग वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, सॉरी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे।
ऐड न्यू आ गई, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे सर्च करेंगे वर्चुअल रोबो, आ गया था। ये वाला जो आपका है प्लगइन जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इवन चाहो तो आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है अपने बकायदे लैपटॉप या सेलफोन से आप लोग ले सकते हो इसका, तो ये वाले ही प्लगइन को यूज करना होता है अपने को। इसको हम लोग करेंगे इंस्टॉल। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये हम प्लगइन अगर अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो जो हमने जो हमारी यूआरएल वो हमें क्रॉल करवाने हैं या नहीं, इंडेक्स करवाने हैं या नहीं करवाने, तो वो हमें इस पे मतलब कि इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे या ये खुद ही कर देता है? नहीं 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 नहीं, आपका जो WP एडमिन का पासवर्ड है, ये आपको इंडेक्सिंग कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्डप्रेस हाँ का जी। डैशबोर्ड है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड रुकिए। इधर पे मेरा ये इंस्टॉल हो गया ना, बस एक क्योंकि सेकेंड। हाँ हम चाहते हैं जैसे साइट का होम पेज नहीं हमें करवाना, तो हमें इस पे रोबोटेक्स इसी में में क्या पुट करना करना पड़ेगा? होगा, इसमें हम बता रहे कैसे आपको पुट करना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। ओके ओके। ये है, हम एक यहाँ पे अपना न्यू टैब में ये ओपन कर लेते, सी ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स मतलब अगर इसको हम लोग स्क्रोल डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है ना जिसको हम हाईलाइट किए हैं, यहाँ पर हम लोग जाएंगे सेटिंग्स एंड देखिए मल्टीपार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये अभी हम लोग अपने डेडिकेटली उसी पेज में क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, सी अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बहुत नीचे नहीं जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया जाए, जैसे कि अगर आप देखिए जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये डिसअलाउ और ये अलाउ। ठीक है, अभी डिसअलाउ किसको किया गया है, वर्डप्रेस WP एडमिन कॉल डिसअलाउ किया गया। क्यों? क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि क्रॉलर आप जहाँ पे आपसे एडमिन और पासवर्ड मांगता है ना, एडमिन और पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड क्या है वर्डप्रेस को ओपन करने का, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसकी क्रॉलिंग हो। अलाउ किसको किया गया है, एडमिन एजेक्स को, मतलब जो ये वाला हमारा सॉरी, इधर एक मिनट हम ओपन करके आपको बताते हैं। ये वाला जो अपना पोर्शन है इसको अलाउ किया गया है कि भाई आप मतलब इसको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो अपनी वेबसाइट को। वैसे ही अगर आपको किसी चीज को डिसअलाउ करना है, और ये चीज स्पेशली ये चीज आपको बताता है यूजर एजेंट, मतलब में जो ये एस्ट्रिक है ना, ये वाला छोटा सा, ये डिस्क्राइब करते हैं कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हो। अब मानिए आपको कोई पेज को डिसअलाउ करना है, आपको डेडिकेटली किसी पेज को क्या करना है, डिसअलाउ करना है, तो आप कैसे करोगे? सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ एंटर कर देंगे, जैसे मैंने एक अबाउट के पेज को अपने डिसअलाउ किया है, ठीक है, इसको एंटर मार देंगे, लिखेंगे डिसअलाउ, डिसअलाउ, सॉरी, डिसअलाउ कोलन, ठीक है, और मेरी वेबसाइट पे गए और मुझे सोशल फेसबुक मार्केटिंग को नहीं दिखाना है, मुझे फेसबुक मार्केटिंग पुट कर ये है, क्या लिख करना, हाँ कंट्रोल से कॉपी, डिसअलाउ के आगे यहाँ पे उसको कंट्रोल V कर देंगे। तो देखिए अब मेरा यहाँ पे डिसअलाउ आ गया है, सॉरी कहाँ चला गया, ये देखिए ये वाला मेरा। तो अब मेरा जो वेबसाइट है, ठीक है ना, उसमें गूगल पे तो फेसबुक पे शो होगा, बट क्रॉलर इसकी क्या नहीं करेगा, इंडेक्सिंग नहीं करेगा।
तो यहाँ से डिसअलाउ हो गया। तो मतलब अब जब तक आप यहाँ पे अलाउ नहीं करोगे, जब तक आप यहाँ पे इसको अलाउ नहीं करोगे, तब तक इसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी क्रॉलर की तरफ से। और आपको अगर जब अलाउ कराना होगा इसको, तो वापस से साइट मैप क्या करना होगा, फिर से पुट करना होगा। ओहो, ये क्या हो गया मेरे से। एक मिनट, हम वापस इसको ओपन करें। हाँ, सो अगर आपको डिसअलाउ इसको कर दिया तो इसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी, बट गूगल पे आपके ये पेज दिखाई देगा, ठीक है। बट गूगल की तरफ से ये अपडेटेड नहीं है ऑफिशियल वे में। लेकिन अगर आपको इसको अलाउ कराना है, तो यहाँ से डिसअलाउ हटा के सबसे पहले इसको आपको अलाउ करना होगा, डिसअलाउ हटा के अलाउ करना होगा, और फिर से साइट मैप, पुराना साइट मैप डिलीट करके नया साइट मैप आपको डालना पड़ेगा, तब जाके इसकी कहीं पे इंडेक्सिंग होगी। तो ये robot.txt का काम होता है। आया क्या समझ में robot.txt का काम क्या हो, सबको बताइए मुझे एक बार। यस मैम। करना है क्या रिपीट? हम हाँ, रिपीट एक बार खाली कर एक बार लेना। कर देते हैं हम रिपीट आपके लिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं फिर से। robot.txt कब हम लोग यूज करते हैं, कि जब आपको किसी वेबसाइट की, सॉरी, वेब पेज की इंडेक्सिंग नहीं करानी थी, वेबसाइट नहीं, वेब पेज की इंडेक्सिंग नहीं करानी होती थी। जैसे कि अगर मुझे अबाउट की इंडेक्सिंग नहीं करानी, तो देखिए मैंने डिसअलाउ कर दिया है उसको, ठीक है। तो डिसअलाउ में अगर आप वो यूआरएल डाल देते हैं, तो उस वो गूगल पे तो दिखाई देगा, बट उस वो ऑफिशियली गूगल पे क्या नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, ऑफिशियली वो पुट नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्रॉलर सब पेज की इंडेक्सिंग करेगा, बट अबाउट की वो नहीं करेगा। अब अगर आपको इन फ्यूचर अबाउट की इंडेक्सिंग करानी है, उस सिनेरियो में डिसअलाउ की जगह आपको पहले अलाउ करना होगा, ठीक है। ये जो डिसअलाउ दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पहले आपको अलाउ करना होगा, और अलाउ से पहले जो आपका साइट मैप है, पुराने साइट मैप को क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, उसको डिलीट करना होगा, और नया साइट मैप डाउनलोड करके अपलोड करना होगा। तब जाकर आपके इस अबाउट की क्या होगी, इंडेक्सिंग हो पाएगी। समझ में आया? मैम एक यस मैम। एस्ट्रिक एस्ट्रिक था ना इसमें स्टार वाला, वो उसका क्या बताया था? हाँ, एस्ट्रिक जो ये इसका मतलब आप पूछ रहे हो, ये वाले का, इसका मतलब ये होता है आप कौन से गूगल बॉट पे काम कर रहे हो। बेसिकली तो ये आपको डिस्क्राइब कर देता है, इसमें भी आप याहू पे काम कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, या फर्दर सफारी पे करो, किस पे करो, वैसे तो ये इसमें भी डिस्क्राइब कर देता है कहीं ना कहीं पे। एक सेकेंड, सी, ये आपका जैसे अभी हम गूगल पे काम कर रहे हैं, तो ये गूगल बॉट का दे दिया है आपका। तो स्टार जो होता है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आपको कि आप कौन से सर्च इंजन के क्रॉलर को यूज कर रहे हो। जैसे कि हम लोग गूगल पे ज्यादा काम करते हैं, तो हम लोग गूगल बॉट को यूज करते हैं, तो एस्ट्रिक का मतलब ये होता है। जी। हम यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, एक सेकेंड, इस जगह पे एस्ट्रिक 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 स्टार का ये है, ठीक है। मीन्स for all search engine, asterisk means for asterisk का मतलब सिंपल क्या डाले, सर्च इंजन क्रॉलर, which search engine crawler you will using, means which search engine crawler लगता है स्टार का मतलब। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, इसको हम इसको हटा देते हैं, तो ये आपका ये हो गया। तो साइट मैप और robot.txt में बात समझ में आई कि दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सप्लेन कौन करेगा साइट मैप और robot.txt? एक कोई साइट मैप बताओ, एक कोई robot.txt बताओ। तो फिर एक और छोटा टॉपिक पढ़ते हैं, तो जिसके लिए आप लोग के लिए वो हेक्टिक नहीं रहेगा। हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ जी मैम, रोबोटेक्स्ट जो होते हैं ना मैम, रोबोटेक्स्ट जैसे हमें अपनी साइट का कुछ जो यूआरएल होता है वो हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, तो उसमें हम रोबोटेक्स्ट का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो फिर वो प्लगइन इंस्टॉल करके फिर हम वो उसमें वर्डप्रेस में जाके कस्टम पे जाके वो हम जो हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते वो यूआरएल इंडेक्स नहीं करवाना चाहते उसका लिंक डाल के फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, तो फिर वो रोबोटेक्स्ट जो है वो हमारा जो यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं करेगा। हाँ करेक्ट है। एक चीज और हम यहाँ पे सेव करना भूल गए, जब आप इसको डिसअलाउ कर देते हो ना, जब इसको आप डिसअलाउ कर दो तो सबसे पहले जाके नीचे सेव चेंज पे क्लिक कर दो। ये हम नहीं किए थे लेकिन सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दो, तो जिससे कि सेव चेंज पे क्लिक करने से क्या हो जाता है, अभी हमने क्लिक किया है इस पे तो वो वहां पे अपलोड हो जाती है फाइल, तो सेव करना मत भूलिएगा। हाँ करेक्ट है आपका। साइट मैप कौन बताएगा आप लोगों में? प्लीज बता दो यार, ऐसे बदनाम मत करो, इसलिए कुछ समझाए नहीं है हम। बता दो। मैम साइट मैप में ना जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं उन सबको जो क्रॉलर है वो इंडेक्सिंग करता है उनकी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रोबोट जो टेक्स्ट है उसमें वो वेब पेजेस होते हैं जिनको हमें मतलब क्रॉल नहीं करवाना होता, वो एग्जैक्टली। वेब पेजेस को हम उसमें ऐड कर देते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब देख चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग करेंगे, फिर आपका ऑन पेज का अगर आप लोग मतलब बहुत ज्यादा आप लोग को लोड नहीं पड़ेगा तो हम आप लोग बोलो तो हम आज ही ऑन पेज भी कंप्लीट कर देंगे आप लोगों का। सो बेसिकली एक छोटा सा जस्ट पार्ट ये सेकेंड आता। मैम। हाँ बोलिए। मैम अभी जो डेफिनेशन उन्होंने बोला कि साइट मैप हम वो यूज करते हैं जो वेबसाइट हम लोग क्रॉलर को नहीं क्रॉल करानी, राइट? नहीं, उन्होंने बोला इंडेक्सिंग जिसकी करानी होती है, और रोबोट डॉट टीएक्सटी वो यूज करते हैं जिसपे नहीं करानी ओके, होती। ये ठीक है। हाँ, साइट मैप इंडेक्सिंग कराने के लिए होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी ना कराने के लिए होता है। अब आता है कैनोनिकल टैग। सी बेसिकली जो जो कंपनीज योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करती हैं, मतलब योस्ट एसईओ प्लगइन्स का यूज करती हैं बेसिकली, क्योंकि 99% ऑफ कंपनीज यूज करती हैं योस्ट एसईओ। रैंक मैप तो आपका एक एक्सेप्शनल कंपनी मिल गई जिसमें आप वो योस्ट नहीं रैंक यूज कर रही है, तो आपको उससे मतलब नहीं, तो आपको एक फ्रेंडली यूजर में आप आने चाहिए। तो अगर आप कोई भी योस्ट एसईओ या रैंक मैप दोनों में से कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते ही, और स्पेशली योस्ट एसईओ बिकॉज वो डिमांडिंग है, उस सिनेरियो में कैनोनिकल टैग अपने आप ही क्या हो जाता है, पुट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने योस्ट एसईओ किया था, अगर इस पे व्यू सोर्स पेजेस पे जाए, कोई इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, कंट्रोल एफ, कैनोनिकल सी, ये देख रहे हो आप यूआरएल जिसको अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं पूरा, ये ठीक है। वैसे आप ऐसे भी मैम मत ये देखो कुछ इसको। हाँ साइटों में बोलिए। नहीं दिखता ऐसे, जो कंट्रोल यू करके ना, तो मैंने हाँ सर्च करता हूँ तो वो नहीं होता, नहीं आता वो। हाँ, कुछ कुछ में वो कमांड नहीं देते, जो कोडिंग वाली होती है ना, कुछ कुछ में वो कमांड नहीं देते उस चीज के लिए, तो फिर इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम कैसे मतलब कि देख सकते हैं कैनोनिकल टैग लगा है या नहीं? अपनी वेबसाइट के लिए आप देख सकते हो, दूसरे के लिए तो आपको कोडर उसके लिए है, मतलब उसकी कोडिंग कैसे हुई है वो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। बाकी ठीक है। ज्यादातर ये अपनी वेबसाइट के लिए वो रहता है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है लोकल होस्ट वाली, अगर आप यूआरएल देखेंगे तो ये लोकल होस्ट वाली ही है। तो ये देखिए, ये ऐसे जो आपका ये जो हमें जिस सिंगल लाइन को जो हाईलाइट किए हैं, दिस इज नोन एज कैनोनिकल टैग। तो कैनोनिकल टैग आपका यहाँ पे बता भी दिया कि आपने योस्ट एसईओ मेटा टैग प्लगइन क्या किया है, इंस्टॉल किया, दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली आपका ले लिया है। अब कैनोनिकल टैग होता क्या है, हमारी वेबसाइट्स का बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। नेम इन दिस के कहने का मेरा ये मतलब, फ्लिप समझिएगा, फ्लिपकार्ट है। आप फ्लिपकार्ट को कितने कितने वेरिएशंस में सर्च कर सकते हो। आप अगर फ्लिपकार्ट को सर्च करना चाहो तो गूगल पे आप कितने कितने वेरिएशंस में कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ फ्लिपकार्ट डाल सकते हो सिर्फ फ्लिपकार्ट, ठीक है। सेकंड वेरिएशन क्या आता है कि आप flipkart.com, आप क्या करो ऐसे पुट कर सकते हो flipkart.com से। थर्ड वेरिएशन क्या आता है, www.flipkart.com,
डॉट कॉम। इन 3 तरीकों से आप फ्लिपकार्ट को सर्च कर सकते हो। और आप कहाँ पे जाओगे, किसकी वेबसाइट पे जाओगे? अगर हम लोग इन 3 वेरिएशंस में फ्लिपकार्ट को सर्च कर रहे हैं तो आपको रीडायरेक्ट टेक्निकली कहाँ होना चाहिए? फ्लिपकार्ट की वेबसाइट। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। बट अगर कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट में अपलोड नहीं होगा, ठीक है, तो क्रॉलर ये नहीं बता पाएगा और ना ही आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना है। उसके लिए तो क्या, अगर कैनोनिकल टैग नहीं होगा और आप इन 3 वेरिएशंस पे अपनी वेबसाइट पे सर्च कर रहे होगे, तो मे बी फ्लिपकार्ट डिफरेंट वेबसाइट है, flipkart.com डिफरेंट वेबसाइट है, www.flipkart.com भी उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट है, ठीक है। क्रॉलर के लिए कब तक ये डिफरेंट वेबसाइट है, जब तक आप कैनोनिकल टैग नहीं डालते हो। लेकिन जिस टाइम आपने कैनोनिकल टैग को क्या कर दिया है, पुट कर दिया अपनी वेबसाइट में, जिस टाइम पे आपने कैनोनिकल टैग को क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट पे पुट कर दिया, उस टाइम से क्या हो गई, ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया क्रॉलर को कि अगर कोई यूजर flipkart.com या www.flipkart.com से सर्च करता है तो रीडायरेक्ट कहाँ करना है उसको, कैनोनिकल टैग में। तो कैनोनिकल टैग आपके ऑफिशियल पेज को रिप्रेजेंट करता है अगर यूजर्स उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से क्या करता है, उसको सर्च करता है। और अगर कैनोनिकल टैग नहीं होगा, अगर कैनोनिकल टैग नहीं होगा तो भी ये आपके लिए हार्मफुल है, बिकॉज क्रॉलर को क्या लगेगा कि भाई कैनोनिकल टैग तो मुझे पता ही नहीं है वेबसाइट कौन सी मांग रहे हैं। फ्लिपकार्ट में भी सेम आ जा रही है, flipkart.com पे भी आ जा रही है, www.flipkart.com पे भी, इन लोग तो सेम ही जगह पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं। तो क्रॉलर क्या करेगा, उस चीज पे पेनल्टी लगा देता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देता है। तो उस पेनल्टी, उस रैंकिंग डाउन होने से बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो कैनोनिकल टैग इन शॉर्ट आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो ओरिजिनल यूआरएल है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपका कैनोनिकल टैग होता है। मैम मैं समझ नहीं पाया, एक बार रिपीट करना। रिपीट करते देखिए, फ्लिपकार्ट हो गया, हाँ जी flipkart.com हो गया और www.flipkart.com हो गया। सेम वेबसाइट्स हैं ये, तरीके जी अलग जी। अलग हैं ढूंढने के। कंटेंट भी सेम होगा तीनों में, ऐसा तो है नहीं तीनों में डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। वो डुप्लीकेट देखने डुप्लीकेट के लिए। कंटेंट से बचने के ओके लिए ओके, हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं, जिससे ठीक कि ठीक ठीक, पेनल्टी ना समझ गया लगे। समझ गया। ठीक, सबको समझ में आया? हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कैनोनिकल टैग इन शॉर्ट डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए यूज किया जाता है। अगर कैनोनिकल टैग नहीं होगा और आपकी वेबसाइट में, तो क्या हो जाएगा कि लोग जब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आपकी वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो इन दैट सिनेरियो आपके ऊपर पांडा एल्गोरिथम, जैसे हम लोग जानते हैं ना, कंटेंट के रिगार्डिंग होता है, डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग जाती है, जिससे कि हमारी रैंकिंग डाउन हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। कैनोनिकल टैग यूज करने से ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो जाता है कि अब यूजर कितने भी वेरिएशन से मेरी वेबसाइट सर्च करे, रीडायरेक्ट एक ही जगह पे होना है, जो कि रैंकिंग के लिए हेल्प करता है और डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी से बचाने के लिए हेल्प करता है। समझ में आया कैनोनिकल टैग क्या होता है? ये आपका आता है विच इज कॉल्ड रीडायरेक्शन टेक्निक। बेसिकली रीडायरेक्शन टेक्निक इतना ज्यादा एक्टिव यूज में नहीं आता है। वो तब यूज आता है जब कोई वेबसाइट आपकी फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 10, 15, 20 साल पुरानी हो जाती है और आपको लगता है कि मुझे मुझे अपनी वेबसाइट का क्या बोलते हैं, नाम चेंज करना है, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी आपको लगता है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना है, तो हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन टेक्निक। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, हाँ, 2 तरह के अपने रीडायरेक्शन टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका 301 रीडायरेक्शन टेक्निक। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इसको, 301 रीडायरेक्शन टेक्निक। एंड सेकंड होता है 302 रीडायरेक्शन टेक्निक। 301 जो रीडायरेक्शन होता है, दिस इज योर परमानेंट, एक बार नाम चेंज हो गया तो हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता अब, ठीक है। और एक होता है 302 विच इज कॉल्ड टेम्पररी, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी, ठीक है। अभी हम लोग सबसे इजिएस्ट पे बात करते हैं 302 पे, और 301 हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे। 302 जो आपका होता है रीडायरेक्शन टेक्निक,
ये बेसिकली होस्टिंग वाले के साइड से होता है, जिससे आप होस्टिंग परचेज करते हो। कभी कभार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप बहुत टाइम तक बफर होने के बाद वो लोडिंग एरर दिखा देता है, पेज डिड नॉट लोड, इस तरह का भी एरर दिखा देता है, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो। कभी कभी लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है तो पेज नॉट लोड, या मतलब नहीं होता अंडर मेंटेनेंस, इस तरह के भी एरर्स कभी कभार अपने गूगल होस्टिंग साइट से, होस्टिंग का सर्वर में कभी कभार इशू होता है, दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिस विच इज कॉल्ड 302 टेम्पररी रीडायरेक्शन। तो वो बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है, वो आफ्टर 2-5 मिनट्स बाद, 5 मिनट से कम में ही उनको ठीक करना होता है, बिकॉज अगर वो ठीक नहीं हुआ तो एसईओ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब एक तरीके से ऑफिशियली वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनकी रैंकिंग बहुत डाउन चली जाएंगी। तो इसलिए 302 टेम्पररी रिडायरेक्शन थोड़ा कम ही होता है, बहुत एक्सेप्शनली होता है, और इसलिए इसको हम लोग टेम्पररी रिडायरेक्शन कहते हैं। 302 समझ में आया? और ये हैंडल और रिजॉल्व सिर्फ और सिर्फ आपके होस्टिंग के साइड से हो सकता है, इसमें आप कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते। होस्टिंग अच्छा चलेगा तो अच्छे वर्क करेगा, होस्टिंग डाउन चलेगा तो लोडिंग टाइम ज्यादा होगा। तो ये 302 है। तो 302 समझ में आया? पहले आप लोग ये बताओ, तो हम 301 आपको बताते हैं। नो मैम, नो, थोड़ा सा रिपीट करना प्लीज। देखिए 302 का मतलब क्या होता है कि जब आप, जैसे मानिए डोमेन होस्टिंग आप किसी वेबसाइट से परचेज करते हो, ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी होस्टिंग सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है, वो अच्छे से होस्टिंग सर्वर में प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभार स्पीड, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स अपनी होती हैं, ठीक है, लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, यूजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका जो आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स इतनी इजीली, उसका एक एक्यूरेट यूआरएल से आपको सर्च करना होता है कि भाई इसी यूआरएल से सर्च करेंगे तभी हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं कहीं पे। तो बेसिकली जो 302 वाला होता है, 302 रिडायरेक्शन होता है, जिसे हम लोग टेम्परेरी रिडायरेक्शन कहते हैं, ये आपका होस्टिंग साइट से होता है। होस्टिंग साइट से मतलब क्या होता है कि अगर होस्टिंग सर्वर में कभी प्रॉब्लम आई तो आपकी वेबसाइट गूगल पे लोड करने में प्रॉब्लम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो होस्टिंग का जो नहीं था, परचेज आपने गोडैडी से होस्टिंग लिया, तो गोडैडी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि होस्टिंग सर्वर को जल्द से जल्द ठीक करें, उसमें आप कुछ नहीं, आप कंप्लेंट डाल सकते हो, वरना आप उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते हो। तो 302 जो टेम्परेरी रिडायरेक्शन होता है, ये सारा का सारा बिलोंग करता है आपका होस्टिंग सर्वर पे। अभी समझ में आया 302 का? आया क्या? कहाँ गए आप? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, अगर हमारे हमारी साइड का जो डोमेन है उस पे जहाँ फिर कुछ ऐसा इशू आता तो वो हम नहीं करेंगे, वो GoDaddy वाले जिससे हम होस्टिंग लेते हैं वो ही करेंगे, ठीक है इसका? एग्जैक्टली ओके, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। अब बात करते 301 पे। 301 रिडायरेक्शन इज योर परमानेंट रिडायरेक्शन, एक बार हो गया तो हो गया, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 301 रिडायरेक्शन बहुत एक्सेप्शनली यूज किया जाता है, बहुत एक्सेप्शनली। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यही है कि बहुत नामी कंपनी है टेलीनॉर, जिसने अपना नाम जो है यूनिनॉर में कन्वर्ट कराया है, अगर आप लोग को पता हो तो टेलीनॉर एक कंपनी है जिसने अपना पूरा का पूरा नाम किसमें कन्वर्ट करा दिया आफ्टर 10 या 15 ईयर्स बाद, यूनिनॉर में, ठीक है। सो बेसिकली ये कब किया जाता है 301 रिडायरेक्शन? जब आपको, अब मानिए 15 साल पुरानी कोई कंपनी है तो ऑडियंस भी, ट्रैफिक ऑडियंस भी उसकी बहुत ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी भाई? 15 साल पुरानी कंपनी है तो उसने कितना अच्छा मार्केटिंग किया होगा जो अभी तक चल रही है। तो हाँ, तो 301 रिडायरेक्शन क्या करता है कि आपकी ऑडियंस को वेस्ट नहीं जाने देता है, ठीक है। जो ऑडियंस आपकी पुरानी कंपनी के वेबसाइट में थी वही आपके नए कंपनी के नाम के भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाती विद द हेल्प ऑफ 301। सबसे लोएस्ट लेकर चलते हैं, 10 ऑडियंस आती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 ऑडियंस इस पे आती है मेरी, मुझे चाहिए कि मुझे अपने कंपनी का नाम चेंज करना है, ठीक है, साथ ही साथ इन 10 ऑडियंस को भी मुझे वेस्ट नहीं जाने देना है, मुझे ये 10 ऑडियंस अपनी नई कंपनी के भी नाम पे चाहिए, तो हम लोग 301 रिडायरेक्शन का यूज करते हैं।
तो मेरी कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा और मेरी जो पुरानी ऑडियंस जो मेरी पुरानी वेबसाइट के नाम पे आती थी वो मेरी नई वेबसाइट के नाम पे क्या हो जाएगी, स्विच कर जाएगी विद द हेल्प ऑफ 301 रीडायरेक्शन। अगर ये थ्योरेटिकल समझ में आए तो हम आपको ये प्रैक्टिकल भी बता सकते हैं। 301 रीडायरेक्शन अगर थ्योरी समझ में आई तो हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। बिल्कुल मैम, आ गया समझ। सब मतलब आपको तो आ गया, बाकियों को भी समझ में आ गया, पहले ये भी बताइए। यस मैम। ठीक है, हाँ अब आ गया मैम, आ गया। हाँ, इसका एक वो है प्लगइन है, हम लोग प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन ऐड न्यू, और यहाँ सर्च करेंगे हम लोग रीडायरेक्शन। ये जो फर्स्ट वाला आपका है ना, इसी को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। ये मतलब 301 हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे और जो 302 है वो हमारे जो होस्टिंग जहाँ से लेते हैं हाँ वो करेंगे। हाँ, शॉर्ट 301 जो होता है ना आपका, जो 404 पेज नॉट फाउंड वाला जो एरर होता है ना, उससे बचने के लिए होता है। 404 इससे वो सही हो जाएगा। हाँ, 404 आता क्यों है पहले ये बताइए। 404 इसलिए आता है, मानिए किसी पेज की इंडेक्सिंग हुई है और आप हाँ उस जी। कंटेंट को बिना रीडायरेक्ट किए ही पेज को डिलीट कर दे रहे हो। मानिए ठीक। मेरा ये अबाउट का पेज है, ठीक है, हाँ जी, हाँ मैंने जी। इस अबाउट के पेज को कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं किया और मैंने डायरेक्टली इंडेक्सिंग किया, पेज ही हटा दिया है, ठीक है। तो अगर कोई अबाउट पेज को डायरेक्टली सर्च करता है, जैसे लोकल होस्ट ये इस मानिए ये वाली हाँ, यूआरएल वो से अगर 404 सर्च, आ जाता है ऊपर। हाँ, तो इसलिए उस एरर से बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं 301 का। तो फिर ये मैम 404 जो एरर आती है वो सही हो जाती है ये वाला प्लगइन हाँ इंस्टॉल करने हाँ, पे। तभी तो वो एरर ठीक होती है। वो एरर क्यों ठीक होती है, क्योंकि आप क्या कर दोगे, अभी हम दिखाते कैसे ठीक होती है। हाँ हाँ, जैसे वो मानिए बताना ये मैम, अबाउट मेरी का साइट पेज है, ये अबाउट का पेज है और हम इसको कांटेक्ट पे भेज देते हैं कि अगर या फिर यही करते हैं कि कोई भी कांटेक्ट पे क्लिक करे तो मेरा अबाउट के पेज पे वो क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग ये समझिएगा, हम फिर से बता रहे हैं। अभी हम करने क्या जा रहे हैं कि कोई भी कांटेक्ट के पेज पे क्लिक करे तो मेरे कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, अबाउट के पेज पे। अबाउट मेरा टारगेट यूआरएल है, ठीक है। सो अभी हम लोग होम पे आ जाते हैं। अरे होम पे ये कॉन्टैक्ट पे सही, तो चलिए कोई बात नहीं। ये एक्टिवेट हो गया क्या, रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन, हाँ, ये आपका रीडायरेक्शन हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका टूल्स दिया हुआ है, इस टूल्स के अंदर हम लोग रीडायरेक्शन का यूज करेंगे, क्लिक करेंगे टूल्स एंड रीडायरेक्शन। होगा, उसको करते हैं स्टार्ट सेटअप, बेसिक सेटअप पे क्लिक मारते हैं। वो मैम 404 की ऑप्शन भी आ रही है। हाँ, ये कीप लॉग, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। और ये कंटिन्यू एंड, तो हाँ, मैम इसमें जो हमारा 404 लिंक है इसमें वो नहीं हम मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ ये वाला लिंक तो 404 होगा, इसको ठीक ठीक हो जाएगी। 404 मतलब पेज को ही डिलीट कर दिया ना, ये अच्छा, पूरे पेज को ही। ओजी को डिलीट कर दिया आपने, तो फिर तो 404 आएगा ही। अगर मानिए जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि ये वाली आपकी पेज है, ठीक है, आप इसको बिना किसी पे ट्रांसफर किए ही, ऐसे कॉन्टैक्ट पेज को मुझे डिलीट करना है, तो मेरा हम्म। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम कॉन्टैक्ट का पूरा डेटा उठा के अबाउट पे पहले शिफ्ट कर दें और फिर इसको हम्म। क्या कर दें, रीडायरेक्ट कर दें। अगर आप ओके। डायरेक्ट इसको डिलीट कर दोगे तो आपने इंडेक्सिंग हुए पेज को डिलीट कर दिया है, अच्छा, तो तो फिर मैम तो वो एरर देगा ही। हाँ जी, हाँ जी, वो उस पे जाना जहाँ पे आप कर रहे थे वो ये क्या हाँ प्लगइन पे। रीडायरेक्शन, एक तो सेकेंड, यहाँ पे मतलब कि कैसे पता चला कि हमारा मेरा कांटेक्ट वाला ही पेज वो सही हो रहा है। बता रहे हैं आपको हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड। ये हो गया कंटिन्यू, ठीक है, रेडी टू बिगिन।
एक बेसिक सेटअप है ये। और हमारा टारगेट यूआरएल क्या था, अबाउट का पेज था, और मुझे कॉन्टैक्ट के पेज को क्या करना था, रीडायरेक्ट करना था। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट पे कोई भी मेरे क्लिक करे, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये जितना भी कॉन्टैक्ट का डेटा है, ध्यान से समझिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं 301 का एक बार के लिए। ये जितना कॉन्टैक्ट का डेटा आपका है इस पेज को, ठीक है, ये सारा डेटा मैंने उठा के कहाँ पे पुट कर दिया है, अबाउट के पेज पे। मेरा कहाँ उसको पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉन्टैक्ट का डेटा है जो अबाउट के पेज पे मैंने पुट कर दिया है। इन फ्यूचर अगर कोई मेरे कॉन्टैक्ट को ढूंढता है, ठीक है ना, इन फ्यूचर मेरे कॉन्टैक्ट को अगर कोई ढूंढता है तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, अबाउट के पेज पे। सी, अभी कॉन्टैक्ट का हम लोग लेते हैं यूआरएल, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और ये सोर्स यूआरएल पे पुट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये सोर्स यूआरएल यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, टारगेट यूआरएल मेरा कहाँ है, अबाउट, कि मेरा कॉन्टैक्ट का डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, अबाउट के पेज पे जाना चाहिए। सी, सी, ये आपका आ जाता है टारगेट यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे अबाउट का, जहाँ पे हम लोग को डेटा को भेजना है। अब यहाँ पे हम लोग को एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है जिसमें हम लोग 301 परमानेंट बोलते हैं, ये वाली सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 301 मूव परमानेंटली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐड रीडायरेक्ट पे। इसको पहले सेव हो जाने दीजिए। सेव, रीडायरेक्शन सेव्ड, यहाँ लिखा आ गया आपको। अब देखिए होम पे पहले जाते हैं। कॉन्टैक्ट का पेज कहाँ पे आना चाहिए, अगर कोई कॉन्टैक्ट के यूआरएल से आपको सर्च करता है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अबाउट पे रिडायरेक्ट अबाउट पेज पे। किया। आप यूआरएल पे फोकस करना है यहाँ पे। अबाउट के पेज पे आ गया। अब आप ऐसे भी देखना, जैसे मानिए कोई कभी कभी कभार ऐसे भी सर्च करता है, जैसे मेरा तरीका है कि हम डायरेक्ट यूआरएल से सर्च करते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। ठीक है, सी, कॉन्टैक्ट आ गया। अबाउट एस का पेज आ गया आपका। तो इससे क्या होता है कि वो 404, अब आप जब इसको डिलीट करोगे ना, जब आप इस कॉन्टैक्ट के पेज को डिलीट करोगे, जैसे कि अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जाते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस, और वहां से कॉन्टैक्ट को हटा देते हैं। ये मैम मेरे को लगा था आपने सेव नहीं किया, सेव कर लो। तो मैंने अपना कर दिया इसको सेव हमने, हो तभी गया तो वो सर। रीडायरेक्ट हो रहा था। ओके ओके। देखिए जब हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तभी तो वो अबाउट पे आ जा रहा है। सी, अबाउट पे आ जा रहा है। अभी वो कॉन्टैक्ट के पेज को रिमूव करके बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट का पेज अगर हम रिमूव कर देते हैं और फिर उसके यूआरएल से सर्च करते हैं, जैसे ये है ना, ट्रैश में इसको डाल देते हैं। वहां से हुआ, एक बार यहाँ पे भी देखते हैं रीलोड करके, और वहां पेजेस को हटा ही देते हैं अच्छे तरीके से। सी, यहाँ से कॉन्टैक्ट का पेज हट गया है, अगर आप देख रहे हो तो ये कॉन्टैक्ट का पेज। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एक तरीके से, एक यूआरएल हम ले लेते हैं जो मेरे लिए। अभी यहाँ पे हम होम पे जाते हैं। अभी हम होम पेज पे हैं और मेरे पेज पे देखिए कॉन्टैक्ट का यूआरएल नहीं है।
अब वो 404 पेज नॉट फाउंड से बचने वाला ही हम आपको रीजन बता रहे हैं। यहाँ पे कांटेक्ट कर देंगे, सी लोकल होस्ट वर्डप्रेस कांटेक्ट, एंटर। ये होता है 301 रीडायरेक्शन। समझ में आया 301 रीडायरेक्शन किस लिए हेल्प होता है और किस चीज से बचने के लिए होता है? हाँ, आया क्या आप सबको समझ में? यस मैम। ठीक, यहाँ जी पे मैम। आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होता है ऑफिशियली। सारा का सारा जितने भी ऑन पेज के टॉपिक्स या टैक्टिक्स जितने भी होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप दो प्लगइन्स लिख लेना जो एसईओ ऑडिट के लिए यूज होते हैं। एक होता है आपका एसईओ ऑडिट, ठीक है, एसईओ ऑडिट, और एक होता है आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग, बट सबसे अच्छा मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है एसईओ ऑडिट, ठीक है, एसईओ ऑडिट मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एप्लीकेशन में आता है। स्क्रीमिंग फ्रॉग जो है इट्स एन एप्लीकेशन और ये आपका ऑनलाइन है, तो अगर आप यहाँ पे डालते हो स्ट्रीमिंग सॉन्ग सिर्फ 500 तक वो बताता है मैम, हाँ यूआरएल ठीक ठीक करके, बाकी वो पेड हो जाता है। और हाँ, अब ये हम युवा भी वेबसाइट का रिपोर्ट चाहेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इन डेप्थ डिटेल। और आपका ये कहाँ चला गया व्हाट्सएप? ये यूआरएल दे देते हैं आपको। स्क्रीमिंग फ्रॉग एप्लीकेशन है, प्लीज आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, मतलब हाँ इंस्टॉल कर जी। सकते हो। हाँ जी मैम, वो मेरे में ऑलरेडी मैंने था की बट है। हाँ मतलब मेरे में था बट मैंने अपडेट मारा तो इस वजह से वो चला गया है, इसलिए। मैम ये प्लीज वो देखना फोटो व्हाट्सएप मैंने हाँ की हम एक है, सेकंड, ये वाला इशू आ रहा है। नहीं हम देख रहे हैं इसको, एक सेकंड बस रुकिएगा। और जैसे हम एक बार बस एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं इसका कि कैसे काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके होम पेज पे जाते हैं, ये है होम पेज, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाते हैं, इस पे वेबसाइट का नाम पुट कर देते हैं और ऑडिट कर देते हैं। तो ये इन डेप्थ सारी चीज बताएगा कहाँ पे गड़बड़ी है, क्या ठीक करना है, क्या नहीं ठीक करना है, कितना चल रहा है रिकमेंडेशन में, ए टू जेड सारी चीजें आपको बताएगा। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल का आपका है। कुछ कंसोल बताएगा, चलिए कोई ना। इसमें ये जो ये वाला जो एरर दिखा रहा है स्पेसिफिकली, बेसिकली ये तब दिखाता है ना जब बैड रिक्वेस्ट या फिर जो आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है ना, तब ये 400 जो कोड होता है तब दिखाता है। स्पेशली ये आपका एचटीटीपी पे ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका तब का एरर है कि कभी कभार इसका जो इंडिकेट करता है सर्वर की तरफ से
अच्छे से रिक्वेस्ट नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर क्लाइंट की तरफ से कोई एरर आ रही है, जो भी इस पे वर्क कर रहा होगा कोई भी पर्सन, तो ये तब एरर दिखाती है 400। तो ये वो वाली एरर होती है। इंटरनेट कनेक्शन से, मेरा इंटरनेट कनेक्शन मे बी मेरा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्राउजर कुकी कभी कभार होती है, उसकी वजह से हो जाता है, बैड रिक्वेस्ट की वजह से हो जाता है। तो ये काफी कॉमन एरर है 400। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डिटेल में उसके बारे में, सी जैसे कि बैकलिंक्स के बारे में दिया है कि डोमेन स्ट्रेंथ, पेज स्ट्रेंथ अभी बहुत वीक चल रही है इनकी, ठीक है। अगर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैसे आपको पता कितनी बैकलिंक्स बनाई है, कितनी रेफरेंस लिंक है, क्या क्या है, उसके बारे में पता चलेगा। सी ये पूरी लिस्ट दी हुई है आपकी। और अगर हम लोग इन डेप्थ में, हाँ तभी वो एरर ही दे रहा है आपको, सर्वर एरर। कोई दूसरी वेबसाइट का देखते हैं, क्योंकि इनके में बहुत डिटेल्ड चीजें नहीं दी हैं। मैंने एक वेबसाइट का किया था, हम उसी का आपको बता देते हैं, या फिर कोई कॉमनली कोई और वेबसाइट है जिसमें बहुत इन डेप्थ डिटेल्स दी रहती हैं, वो वाली का बताते हैं आपको हम। मैक्सिमम रीच कर गया है। एक्चुअली इसका एक प्रॉब्लम है एसईओ का, कि ये आपको थोड़े टाइम से, मैंने यूज किया था आप लोगों से पहले इसको 4 बार, ये 5 बार से ज्यादा यूज करने नहीं देता, तो मेरा मैक्सिमम रीच हो चुका है। बट हाँ, इसमें आपको डिटेल्स मिल जाती है, इसका थोड़ा सा यही डिसएडवांटेज है। बाकी आपको मिल जाएगा, आप एक बार प्रैक्टिस करना है इस पे तो, या फिर आप मुझे टाइम देना। मे बी मंडे तक में ये मुझे मतलब यूज करने को दे देगा, नेक्स्ट डे आपको यूज करने को देगा। फ्री प्लान से भी 5 बार ही देता है, हमने एक्सीड कर दिया है इसको। बट हाँ, इस पर आपको रिपोर्ट्स अच्छी मिल जाती है, और हम आपको और ये बता देंगे। ये आपका कोर वेब वाइटल में बता रहा है लार्जेस्ट कंटेंट। ये मैम इशू आ रहा है हाँ, डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी। ये मैम ये मुझे बताया मतलब कि साइट पे जाके ठीक कैसे होगा? तो टाइपिंग से भी कंफर्टेबल हो आप? ये मोबाइल के दिखा रहा है आपके यूजर्स पे, थोड़ा सा लोड कर रहा है। डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप पे स्पीड है ये। नहीं, डेस्कटॉप पे भी ऐसे आ रहा है। तो मैं आपको अपनी डिटेल्स बता मैंने ना 2-3 ब्लॉग इसमें अपलोड किए थे, शायद उसका इमेज का थोड़ा होगा साइट हैवी हो गई। मैंने अपने सर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि साइट थोड़ी लगता हैवी हो गई, इसलिए होगा। तो आप एक काम करो ना, अपना अभी ना जो 2 ब्लॉग आपने डाला है ना, डेली का आप सिर्फ एक ब्लॉग डालो उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। डेली का एक कर दो आप। तो अब इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा? इसका कुछ इसका कुछ सोल्यूशन हो जाएगा? पूरी इसको स्कोर नहीं बता रहा ना साइट का। साइट का क्या हो जाएगा, आपके पीछे से वॉइस आ सही रही हो है। जाएगा, ये स्पीड नहीं बता रहा हाँ ना, हाँ हाँ सही। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा ही हुआ है, लार्जेस्ट कंटेंट का लिखा हुआ है, इंटरेक्शन लिखा हुआ है, मे बी इसका लोडिंग टाइम ज्यादा हो चुका होगा ना, इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा होगा। हाँ बाकी जी ऐसा मैम, कोई बिल्कुल। इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल, इतना परेशान मत होइए। बिल्कुल ठीक है मैम। तो इसका मैम कंटेंट में थोड़ा कुछ कम करना पड़ेगा या फिर इमेज का? कंटेंट का ऐसा आप करो कि डेली 3 बार में ऐसे पुट मत करो। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना, डेली एक कर दो, अच्छा करो, लेकिन एक कर दो आप उसको। ठीक हमारे एक ठीक मॉर्निंग पे कर दो, एक आफ्टर आप बना के अपना रखे रहो, नेक्स्ट डे के लिए आप ठीक है थोड़ा मैम, वैसा ठीक है। कर दो। ये खुद ही हो जाएगा या फिर कुछ करना पड़ेगा नहीं इस नहीं पे? नहीं, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तो यूजर का ओके, बता ओके, रहा है ओके। कि कौन आपकी ठीक। मोबाइल से देख रहा है, कौन डेस्कटॉप से। आप इसमें नहीं, आप अपना रोल जो कर रहे हो आप अच्छे तरीके से करो, ये यूजर की तरफ से प्रॉब्लम आती है। ठीक है मैम, ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है। तो ये हम आप लोगों से शेयर कर देते हैं जो अभी हम लोग ने साइट मैप और रोबोट का बनाया है, और यहीं पे फिर अपना हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। हाँ, अभी रीडायरेक्शन, रोबोट और एचटी साइट मैप, इन तीनों में या कैनोनिकल, इन चारों टॉपिक में अगर कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। और नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग
बिकॉज ऑफ मतलब मुझे नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंट रोल वो है, बट हाँ हम लोग उसके बारे में बात करेंगे फिर। अगर कुछ भी है तो आप बता मैम सकते हो। हाँ मैम बोलिए। एक तो वो था, मैंने वो रिज्यूम भेजा था ना आपको जो, तो वो हो गया था मैम, उसके लिए हाँ थैंक यू। और मैम उसमें सर्टिफिकेट वाला मेरे को समझ नहीं आया, वो सर्टिफिकेट में क्या ऐड करूँ मैं? सर्टिफिकेट्स मतलब ये होता है जैसे मानिए आपका अ, जैसे कैसे आपने कहीं और से कोई कोर्स किया है, फॉर एग्जांपल अभी आप स्टूडेंट इंटर्न से आप कर रहे हो, ठीक है, तो हाँ आपको उसका मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब वो तो चलिए बात की बात है, लेकिन उससे हाँ। पहले अगर आपने कोई कोर्स किया हो या कोई अचीवमेंट का हो, या फिर नहीं होता कि कोई आपने अलग से अगर कुछ किया है, तो आप वो मतलब सर्टिफिकेट्स भी पुट कर सकते हो उसके अंदर, मेरा अच्छा, ये ये था। तो वही है स्कूल कॉलेज वाली जो मतलब है उसका डाल ना दीजिए, तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल दीजिए, इतना कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं। है। स्कूल कॉलेज में भी आपने कोई प्रोजेक्ट पे तो वर्क किया ही होगा ना, उस हाँ प्रोजेक्ट के हाँ। बारे में आप बता दो, उसका अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास रखा है तो कब ठीक है। से कब का था, किस चीज के बारे में था, आप उसको डिस्क्राइब कर दो, वो भी प्रॉफिटेबल चीज होती है। ठीक है मैम। और मैम वो अभी पीछे एक दो जो आपने सेशन थे वो अभी मतलब यूट्यूब से देखे थे, अगर उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ। चलेगा चलेगा, एक काम करेंगे, आप लोग के पास अभी तो टाइम है, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट मंडे, नहीं हम लोग कब यस। मिलेंगे, ट्यूसडे को। यस। तो ट्यूसडे को जो भी ऑन पेज के रेलेवेंसी में कोई भी टॉपिक्स है आपके पास, प्लीज उसकी लिस्ट बनाओ। ऑन पेज को हम लोग क्लियर करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑन पेज में कैसे इंटरव्यू आते हैं, कैसे क्या होते हैं, उस दिन हम लोग उसको। और ऑफ पेज बहुत शॉर्ट है, ऑफ पेज के लिए प्लीज कभी अप्लाई मत करना, बट स्टिल आप जान लो ऑफ पेज होता क्या है। तो हम आपको कोरा पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और आपका ये कोरा, पिंटरेस्ट, इन सब पे हम आपको बता देंगे, और कुछ गेस्ट ब्लॉगिंग के बता देंगे। तो वो बहुत शॉर्ट टॉपिक है, उसमें ज्यादा आपको टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ऑन पेज के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मंडे को हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम मैम। लास्ट जो वीडियोस तो अपलोड हो गए क्या यूट्यूब पर? मुझे नहीं आइडिया है, आई एम रियली सॉरी उसके लिए पुनीत, आप पूछो एक बार अपने कोऑर्डिनेटर से, मुझे इसका लिटरली कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज मैंने देखा था हम पुराने जो लिंक्स थी ना यूट्यूब हाँ, वीडियोस की, मैंने उन पर क्लिक करके देखा था, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे उसमें जो भी पढ़ाए हाँ, नहीं, जैसे गूगल एड्स वगैरह थे, तो उनको गूगल देख एड्स के थोड़ा भूल कंफ्यूजन जाइए, हो गया। गूगल एड्स नहीं को भूल वो तो मैं जाइए। भूल गया मैं वो तो, लेकिन बहुत सारे हेडिंग्स कुछ दो तीन ऐसे थे आप ना कि उसके मतलब लिए ना जो एक काम पढ़ाया नहीं करो, है। हम बता रहे हैं, आप उसके लिए काम करो कि जो जो आपको पढ़ाया है आप उस पर फोकस करो, ठीक है। क्या भूल जाओ यूट्यूब पे क्या डला है, अगर जो आपके क्लास में जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है उसके रिगार्डिंग बात करो आप उनसे। और जो गूगल एड्स का जो भी टॉपिक आपको न्यू लग रहा है, जो भी है वो हम लोग अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, नहीं आप उसके लिए टेंशन मत लो। नहीं, वो और मेरे बाकी नाम। हाँ, आप उसका जरूर मांग लो जो ऑन पेज है, जितने भी ऑन पेज एसयू की क्लासेस हैं या प्रीवियसली जितने क्लासेस हैं, वो अपने पास सारा डेटा रखो उस चीज का। बिकॉज मैं 3 क्लास लास्ट ले नहीं पाया हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, वैसे नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, टेंशन हाँ नहीं। आपका एग्जाम था, आपने बताया था उसके मैसेज में, इसलिए। तो फिर आप बस उतना करना कि गूगल एड्स को लेकर कोई भी आपको अगर सर्च इंजन मार्केटिंग या कुछ भी ऐसा टॉपिक मिलता है तो उसको स्किप मारो, ओके। कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आपको हम यहीं पे क्लास में बताएंगे। लेकिन एसईओ हो गया, रीमार्केटिंग हो गया, कन्वर्जन हो गया, योस्ट एसईओ हो गया, रैंक मैथ हो गया, यही 3 टॉपिक्स आपके छूटे ही हैं बेसिकली। तो इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका डाउट है, और एसईओ थ्योरेटिकल स्पेशली, आप इसके ऊपर पूरा फोकस कर लो, क्योंकि ऑफ पेज ओके। कंप्लीट होगा, जो आपको न्यू लग रहे हैं वहां पे वो आपके लिए अभी, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वो आप अभी सीख लोगे उस चीज को लेकर। ओके, थैंक यू सो हाँ मच। हाँ everyone। Can I wind up the session, ma'am?